इनके जब माँ पिता ने इनको पढ़ाया होगा तो सोचा होगा कि हमारा लड़का बड़ा होके बहुत अच्छा काम करेगा। और क्या काम कर रहे हैं? देश की जनता को शराब पिला रहे हैं। ये जो है लानत है इनके ऊपर। सुना आपने किस तरह ये शख्स अधिकारियों की बखिया उधेड़ रहे हैं। इनका गुस्सा उस शराब की दुकान पर फूटा है जो गांव में खुली है, जिसे शराब पीकर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इनके जब माँ पिता ने इनको पढ़ाया होगा तो सोचा होगा कि हमारा लड़का बड़ा होके बहुत अच्छा काम करेगा। और क्या काम कर रहे हैं? देश की जनता को शराब पिला रहे हैं। ये जो है लानत है इनके ऊपर। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी से आई हैं, जहां जाने माने समाज सेवी संदीप पांडे ने स्कूलों के आसपास खुली शराब की दुकानों का जबरदस्त विरोध किया और इस विरोध प्रदर्शन में उनका साथ सोशलिस्ट पार्टी और गांव की सैकड़ों महिलाओं ने दिया। दरअसल बाराबंकी के अयोध्या हाईवे के किनारे मौजूद ग्राम सभा असेनी में देशी शराब की दुकान मौजूद है। ग्रामीणों की माने तो इसे हटाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी ने 2 साल पहले जिलाधिकारी को पत्र लिखा था, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर गांव की महिलाओं ने शराब की दुकान पर धावा बोल दिया। महिलाओं का कहना है कि गांव में रहने वाले लोग शराब पीकर झगड़ा करते हैं और गालियां देते हैं, जिससे हमारे बच्चे भी गालियां सीख रहे हैं, लिहाजा दुकान को हटाया जाए। मेरे घर में कोई दारू नहीं पीता, मतलब मेरे घर में जो आदमी है कोई भी दारू नहीं पीते हैं। तो हम सोचते हैं कि मेरा परिवार कितना सुखी परिवार है। इससे हम चाहते हैं कि जैसे मेरे घर के बच्चों को अच्छी परवरिश मिल रही है, इससे मेरे गांव समाज में गंदगी बढ़ रही है। तो आसपास के जैसे जो बच्चे होते हैं तो अपने माँ बाप को गाली करते हुए सुनते हैं, दारू पी के आते हैं। तो मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मोहल्ले में कोई आया है दारू पी के वो गाली दे रहा, तो मेरे बच्चे सीख रहे हैं, तो वही मेरे बच्चे भी गाली दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं तो आसपास से वो सीख के वो भी गाली देते हैं। जब मेरी बिटिया बड़ी हो चुकी है, हाई स्कूल में है इस बार, तो वो शाम को कोचिंग भी जाती है। यहाँ पे दारू पी के लोग पड़े रहते हैं, कुछ उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके बच्चे हैं जैसे स्कूल जाते हैं तो उन पे कोई गलत कमेंट हो रहा है तो क्या आप वो बर्दाश्त कर सकते हैं? हंगामा बढ़ा तो मौके पर आबकारी निरीक्षक रामश्याम त्रिपाठी भी पहुंच गए और उन्होंने ग्रामीणों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें ही लपेट दिया। समाजसेवी संदीप पांडे ने आबकारी अधिकारी पर सवालों की झड़ी लगा दी, जिसका वो चाहकर भी जवाब न दे सके। इनके जब माँ पिता ने इनको पढ़ाया होगा तो सोचा होगा कि हमारा लड़का बड़ा होके बहुत अच्छा काम करेगा। और क्या काम कर रहे हैं? देश की जनता को शराब पिला रहे हैं। ये जो है लानत है इनके ऊपर। और ये 3 अधिकारी हैं, ये कह रहे हैं कि शराब की दुकान से राजस्व बढ़ता है। उन तीनों से मैंने पूछा कि आप में से कौन शराब पीता है, वो तीनों शराब नहीं पीते। अब आप ये बताइए कि वो सरकार का राजस्व नहीं बढ़ा सकते और गांव वालों को शराब पीने के लिए मजबूर करके वो योगी सरकार का राजस्व बढ़ा रहे हैं। और क्या बिहार सरकार नहीं है इस देश में? क्या गुजरात सरकार इस देश में नहीं है जहाँ शराबबंदी लागू है? तो क्या शराब, और मैं ये पूछना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ से कि क्या राम राज में राम जी शराब पिलाते थे जो आप अपने राम राज में शराब पिला रहे हैं? और आप उस संगठन से आते हैं जो स्वदेशी की बात करता है, लेकिन अंग्रेजी शराब की दुकान का बोर्ड ज़्यादा चमकता है, वहाँ ज़्यादा बिक्री हो रही है। वहीं मौके पर पहुंचे आबकारी निरीक्षक रामश्याम त्रिपाठी का साफ कहना है कि गांव के बाहर दुकान संचालित हो रही है, जिसे मानकों के आधार पर आवंटित किया गया है। इस तरह धरना प्रदर्शन करने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला, बल्कि शांति व्यवस्था खराब होने की पूरी संभावना है। लिहाजा सरकारी नियमों के हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ग्रामीण की दुकान है और ग्रामीण की दुकान के जो भी सरकारी नियम है उसमें दूरी का जो भी नियम है उस दूरी से अधिक दूरी पर यह दुकान स्थापित है और दुकान का संचालन नियमानुसार किया जा रहा है। और इस तरीके के यदि किसी भी ग्राहक से या किसी अन्य व्यक्ति से कोई भी समस्या होती है तो संबंधित चौकी के माध्यम से कोई भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उसका संज्ञान लेते हुए उन लोगों पर, अवांछनीय तत्वों पर नियमानुसार कार्रवाई भी
की जाएगी और इससे संबंधित कोई भी सरकारी व्यवस्था सरकारी नियमों से संचालित होती है और सरकारी नियमों से बनती है और सरकारी नियमों के तहत ही उसे हटाया जा सकता है। निश्चित रूप से यहाँ पे शराब खरीदने वाले जो भी ग्राहक होंगे उसमें से ज़्यादातर आबादी नज़दीक के गांव की ही होगी। वो इस चीज़ को भली प्रकार से समझ पाते हैं कि सरकारी दुकानें पूरे ज़िले में अन्य जगहों पर संचालित हैं। एक जगह दुकान बंद करके सिर्फ शराब पीने की सोच को सिर्फ नहीं ठीक किया जा सकता है। फिलहाल गांव में दुकान को बंद करा दिया गया है, लेकिन ये शराब की दुकान कब तक बंद रहेगी इसके बारे में कुछ भी कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि आबकारी अधिकारी की तरफ से इस तरह का कोई पुख्ता आश्वासन नहीं दिया गया है। बाराबंकी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।